ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी सेल लिस्टिंग है, यानी कि सेलर्स ने जो अपनी प्रॉपर्टीज को लिस्ट करी है वो कैसे शो अप होती है एडमिन डैशबोर्ड पे, और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, किस तरीके से हम उन लिस्टिंग्स को मैनेज कर सकते हैं फ्रॉम एडमिन डैशबोर्ड। अगर आपने लिस्टिंग वाली वीडियोस नहीं देखी है जहां पर सेलर जो अपनी प्रॉपर्टीज को लिस्ट करती है, तो पहले मैं चाहूँगा कि आप जाके वो वीडियोस देखें। ठीक है, तो वो वीडियो देखने के बाद फिर आप वापस आए इस वीडियो में ये समझने के लिए कि एक बार जब सेलर लिस्ट कर देता है, यानी कि लिस्टिंग रिक्वेस्ट डाल देता है एप्लीकेशन में, तो फिर उसे कैसे मैनेज किया जाता है एडमिन डैशबोर्ड में। चलिए, तो इसके लिए हमारे पास डैशबोर्ड पे ये सेलर ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलर सेल लिस्टिंग एप्लीकेशंस, यहाँ पर है जितने भी सेल से रिलेटेड यानी प्रॉपर्टी सेल से रिलेटेड जितने भी लिस्टिंग एप्लीकेशंस है वो सब यहाँ पर आएगी। यहाँ से हम जा सकते हैं या फिर लिस्टिंग में जाके सेलर्स वाले ऑप्शन में भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम किसी में भी एक में भी क्लिक कर देते हैं। हम यहाँ से सेलर्स पे क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए ये सारी जो है ये लिस्टिंग एप्लीकेशंस जो है वो दिखा रही है, जितनी भी चाहे वो लिस्टेड है और चाहे वो अनलिस्टेड है, यानी कि उसका स्टेटस जो है वो एक्सेप्टेड है या पेंडिंग है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रही है। तो अभी हम इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं कि ये टेबल हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला कॉलम जो है वो डेट का है। ये दिखाता है कि किस डेट को वो लिस्टिंग एप्लीकेशन आपके पास आई है। ठीक है, उसके बाद हमें दिखाता है कि जो आईडी है लिस्टिंग की वो दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद सेलर की डिटेल्स दिखा रहे कि सेलर कौन है, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इस केस में सेलर जो है वो पंकज है, उनकी ईमेल आईडी दिखा रहा है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। और ये जो ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शो कर रहा है ये वन क्लिक पे एक्सेसिबल है, यानी कि वन क्लिक पे इस सेलर को कॉल किया जा सकता है, वन क्लिक पे इस सेलर को मेल किया जा सकता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि मेरा मेलिंग ऑप्शन मेरे को पूछ रहा है कि आप यहाँ से किससे मेल कर सकते हैं। तो जो भी आपका मेलिंग ऑप्शन है आप वहाँ से इसको मेल कर सकते हैं, या फिर अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो उसको क्लिक करके सीधा ही कॉल कर सकते हैं। देखिए डायलर के लिए पूछ रहा है, आप सीधा डायल कर सकते हैं। एनी हाउ, तो मतलब आपको ये मैनुअली टाइप करने की या डायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर ये बोलता है कि टाइप, किस टाइप का आपकी प्रॉपर्टी है जो लिस्ट है। तो जैसे इस केस में एक हाउस लिस्ट करा गया, इस केस में 3 BH की प्रॉपर्टी लिस्ट करी गई है। फिर बताता है कि प्रॉपर्टी का लोकेशन कहाँ पर है, प्रॉपर्टी कितने एरिया, मतलब प्रॉपर्टी का एरिया कितना है, प्रॉपर्टी का मार्केट प्राइस यहाँ पे डाल रखा है, प्रॉपर्टी का ऑफर प्राइस उन्होंने डाल रखा है। जैसे यहाँ पर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उस पे जो पंकज जो हमारे सेलर है वो इसे 95 लैक्स पे ऑफर कर रहे हैं, यानी मे बी वो 5 लैक्स का डिस्काउंट वो दे रहे हैं, उसके लिए वो तैयार है। उसके बाद ये जो लाइक्स वाला सेक्शन है, अगर आपने देखिए पुराने अगर आपने वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर पहले वाले वीडियोस जिसके अंदर हमने फ्रंट एंड को समझा था या फिर एडमिन क्लाइंट पैनल को समझा था, क्लाइंट डैशबोर्ड को समझा था, तो उसके अंदर हमारा एक ऑप्शन आता था। ठीक है, जहां पर कि हम किसी प्रॉपर्टी में अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता भी देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और किसी भी प्रॉपर्टी को हम ओपन करते हैं ना, तो अगर हम लॉग्ड इन यूज़र है तो हम यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी को हम लाइक कर सकते हैं। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को लाइक करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये बंगलो है, ये लिस्ट करी गई है। ठीक है ना, अब इस बंगलो को जब किसी ने लाइक करा होगा, यानी कि किसी ने इंटरेस्ट शो करा होगा, तो वो इस वाले ऑप्शन के अंदर आ रहा है। देखिए इस पे लिखा हुआ है इन्फो अबाउट द क्लाइंट्स हु एक्सप्रेस्ड देयर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो क्या होगा, इससे क्या होता है कि हमारे प्रॉपर्टी वाइज एक लिस्ट तैयार होती है उन कस्टमर्स की जिन्होंने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट शो करा होगा। ठीक है, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी है लैंड, तो इस पे किसी एक कस्टमर ने इंटरेस्ट शो करा है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो जिन्होंने भी उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट शो करा है वो उनकी डिटेल सारी आ जाएंगी यहाँ पर। तो ये अभिजीत नाम का एक क्लाइंट है या कस्टमर है,
जिनका व्हाट्सएप नंबर ये है, जिनका मोबाइल नंबर ये है, जिनकी ईमेल आईडी ये है, ठीक है ना, इस पे उन्होंने इस प्रॉपर्टी पे, प्रीवियस प्रॉपर्टी पे अपना इंटरेस्ट शो करा है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी कौन सी है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं लिस्टिंग में वापस जाऊं, लिस्टिंग के लिस्ट में वापस जाऊं, तो यहाँ पर मुझे ये तो पता चल रहा है कि ये एक लैंड है जो रोहिणी सेक्टर 11 में है, 3000 स्क्वायर फीट में है, और ये सारी डिटेल्स पता चल रही है। लेकिन इसकी ये प्रॉपर्टी है कौन सी, उसकी पिक्चर्स वगैरह क्या है, वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो उसके लिए एक तो ऑप्शन यहाँ पर ही है, ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, इस प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स आ जाएंगे। एक बार मैं क्लिक करके भी दिखा देता हूँ, तो देखिए सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रॉपर्टी का यहीं पर अवेलेबल है। ठीक है ना, तो इस वाले प्रॉपर्टी में किसी ने इंटरेस्ट शो करा है। ठीक है, अगर मैं वापस सेलर लिस्ट में जाऊं और यहां पर जाऊं, तो मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग हैं। जैसे यहाँ पर एक ही लोग है, तो जैसे नंबर्स आपका बढ़ता रहेगा। अगर 2 लोगों ने करा है तो 2 लोगों की लिस्ट तैयार हो जाएगी, अगर 10 लोगों ने करा है तो 10 लोगों की लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपको, आपकी जो मेहनत है वो बचेगी। आपको पता है कि इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कितने लोग जो है इंटरेस्टेड है, आप उनको आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस लिस्ट को ओपन करता हूँ, जिसके अंदर एक हमारे एक क्लाइंट है जिन्होंने इस प्रॉपर्टी में करा है। तो ये दिखाता भी है कि कब उन्होंने इंटरेस्ट शो करा है, तो इंटरेस्ट शो की डेट दिखाता है, टाइम दिखाता है, सारी चीज़ें कैप्चर कर रहा है। और इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ से भी विजिट कर सकते हैं, तो वो सेम प्रॉपर्टी है जो पहले हमने देखी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा को फिल्टर कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा फोकस है, वो बिजनेस पे सही तरीके से हो सके, जिससे कि हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। मैं एक और दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये बंगलो है, तो इरोनी सेक्टर 15 में ये बंगलो जो है, ये किसी ने लिस्ट करा है। तो यहाँ पर कोई क्लाइंट है या कोई कस्टमर है जिन्होंने की इंटरेस्ट शो करा होगा इस बंगलो में, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा तो उसकी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी, और ये डिटेल्स है उनके, और फिर हम उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है, और ये 1 क्लिक पे इस कस्टमर को या क्लाइंट को हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो नहीं आएगा, अगर व्हाट्सएप नंबर उन्होंने अपडेट कर रखा हो तो यहाँ पर व्हाट्सएप भी आ जाएगा, और 1 क्लिक पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, 1 क्लिक पे कॉल अवेलेबल है, 1 क्लिक पे ईमेल्स वगैरह अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गई बात कि ये लाइव प्रॉपर्टीज क्या है। उसके बाद है हमारी फीचर प्रॉपर्टीज का कॉलम। तो ये जो फीचर प्रॉपर्टीज है, ये बताता है कि जो प्रॉपर्टी है वो फीचर्ड है कि नहीं, यानी कि हम उसको एक्स्ट्रा पुश दे रहे हैं कि नहीं, हम उसको एक्स्ट्रा प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो जब भी अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी को फीचर्ड कर देते हैं, तो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में एक टैग अलग से लगा हुआ आता है, जिससे कि ये पता चलता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है अगेंस्ट अदर प्रॉपर्टीज। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। अगर मैं प्रॉपर्टीज के फ्रंट एंड में जाता हूँ तो आप देखोगे कि जैसे ये 3 प्रॉपर्टीज ही आप देख लीजिए, इनमें वेरीफाइड तो सारे ही रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में सारे में बताया था कि विदाउट वेरीफाइड प्रॉपर्टीज तो आपकी एप्लीकेशन में शो ही नहीं करेगा। तो वेरीफाइड तो सब है, लेकिन ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये फीचर्ड भी है, तो इसके अंदर एक फीचर टैग आता है। तो जो भी इस प्रॉपर्टी को चेकआउट कर रहा है, जो भी प्रॉपर्टी को देख रहा है, उनको पता है कि इस वाले प्रॉपर्टी को एक्स्ट्रा पुश मिल रहा है, यानी एक्स्ट्रा प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आपको ये फीचर का टैग मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो फीचर्ड की लिस्ट है, जैसे आप कोई भी प्रॉपर्टी आप फीचर्ड कर रहे हैं यहाँ से, तो वो फीचर प्रॉपर्टीज को आप फ्रंट एंड में उनमें से कोई भी 5 प्रॉपर्टीज को आप फ्रंट पेज पे, यानी कि आपके होम पेज पे यहां पर आप उनको लगा सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं। तो ये हो गया फीचर। तो अभी ये फीचर नहीं है, ठीक है ना, तो इट्स नॉट अ फीचर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अलावा ये बताता है कि ये वेरीफाइड प्रॉपर्टी है या नहीं है, प्रॉपर्टी आप हमारी वेरीफाइड है या नहीं। तो प्रॉपर्टी जो है ये हमें वेरीफाइड कर रखी है अभी।
ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये टॉगल कैसे हो रहा है, फीचर्ड अनफीचर्ड कैसे जा रहा है, ठीक है। इसके बाद ये बताता है कि इस प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है, यानी कि प्रॉपर्टी का जो सेलर ने रिक्वेस्ट डाला है लिस्टिंग के लिए, क्या हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है या हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं या वो पेंडिंग स्टेट पर है। तो एज एन एडमिन आपके पास पूरा राइट है कि आप उस लिस्टिंग को एक्सेप्ट करें या उस लिस्टिंग को पेंडिंग में ही रहने दें या फिर उसको रिजेक्ट कर दें, ठीक है। जब भी आप स्टेटस को चेंज करेंगे तो वो स्टेटस जो है वो सेलर जिन्होंने लिस्ट किया है उनके पैनल में भी दिखेगा कि एक्चुअली में स्टेटस क्या है। जैसे ये प्रॉपर्टी अभी एक्सेप्टेड में है तो सेलर को भी ये दिखेगा, और एक्सेप्टेड है तो ये आगे जो हमारे फ्रंट एंड है उसमें भी ये शामिल हो जाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स उसके लिए वेरीफाइड होना ज़रूरी है, ठीक है। और ऑफ कोर्स उसके बाद अगला जो आता है स्टेट आता है। तो स्टेट क्या होता है, एक्टिव और इनएक्टिव। तो हमारे पास दो स्टेट्स है, एक्टिव स्टेट्स है, इनएक्टिव स्टेट है। अब ये एक्टिव इनएक्टिव स्टेट क्या होता है कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी लिस्ट करी और लिस्ट करने के बाद वो आपको बताते हैं कि, और आपने प्रॉपर्टी को अप्रूव भी कर दिया, ठीक है, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया है, वेरीफाई भी कर दिया है, और तो प्रॉपर्टी आपकी फ्रंट एंड में शो भी कर रही है, एप्लीकेशन के फ्रंट एंड में वो प्रॉपर्टी आ भी गई है, ठीक है ना, जहाँ पर आपकी सारी प्रॉपर्टीज है यहाँ पर। तो सारी प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पर शो भी कर रही है वो वाली प्रॉपर्टी। लेकिन सेलर आपको बोलते हैं कि आप ना एक काम करिए, मेरी प्रॉपर्टी को या तो डिलीट कर दीजिए या फिर हाइड कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी नहीं सेल करना चाहता, और बाद में अगर फिर कभी हमारा मन बनेगा तो फिर हम इसको दोबारा लिस्ट करेंगे। तो उस केस में क्या होता है कि एक तो ऑप्शन मेरे पास है कि उस प्रॉपर्टी को मैं डिलीट कर दूं, लेकिन एक और मेरे पास ऑप्शन होता है कि उस प्रॉपर्टी को मैं इनएक्टिव कर दूं। तो अगर मैं इनएक्टिव करता हूं तो फिर उसको दोबारा से सेलर को सारी चीज़ें दोबारा से फिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी वो लिस्टिंग कराना चाहे बस उसके स्टेटस को वापस एक्टिव कर दीजिए, और जैसे ही एक्टिव करेंगे तो वो फ्रंट एंड में दिखेगा। तो प्रॉपर्टी को फ्रंट एंड में शो करने के लिए 3 क्राइटेरियाज मीट करनी ज़रूरी है। पहली क्राइटेरिया है कि वो वेरीफाइड होनी चाहिए, दूसरी क्राइटेरिया है कि जो स्टेटस है वो एक्सेप्टेड होना चाहिए, तीसरा क्राइटेरिया है कि स्टेट जो है वो एक्टिव होना चाहिए। तो ये 3 अगर इस फॉर्मेट में है तो वो प्रॉपर्टी आपकी फ्रंट एंड में शो होगी, ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी एक फॉल्स है तो वो शो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर है। तो अब इसके स्टेट को पहले हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले है यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करने पर हम इस प्रॉपर्टी के डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे। लेकिन स्टेट को हम यहीं से टॉगल कर सकते हैं। जैसे अभी एक्टिव स्टेट में है तो हम इसे टॉगल जैसे प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो अब ये प्रॉपर्टी एप्लीकेशन के फ्रंट एंड में नहीं आएगा, ठीक है, लिस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। आप इसको वापस टॉगल करिए और ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एक तो यहाँ से आप स्टेट को टॉगल कर सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे रो को, इस पूरी प्रॉपर्टी को ही डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, जो कि मैं नहीं कर रहा अभी। इसके अलावा हमारे पास मोर इन्फॉर्मेशन है। तो मोर इन्फॉर्मेशन में जाके आप इस प्रॉपर्टी को जो लिस्टिंग की रिक्वेस्ट डाली है उसको चेक कर सकते हैं एज अ प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है। जो कस्टमर ने, क्लाइंट ने डाला है पिक्चर्स वो उसको चेक करिए, ठीक है। उसके सारे डिटेल्स को चेक करिए, प्राइस को चेक करिए, सारी चीज़ें चेक करिए, ठीक है ना। यहाँ पर सेलर जिस सेलर ने ये डाला है वही सेम डिटेल्स जो पीछे आ रही थी वो यहाँ पर आएगी। आप सेलर को डायरेक्टली कॉल, व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। सेलर ने ऑब्वियसली अपना जो जब प्रॉपर्टी लिस्ट यहाँ पे करने के लिए, सेल के लिए लिस्ट करी होगी तो प्रॉपर्टी के कागज़ का पीडीएफ जो है वो भी अपलोड करा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो 1 क्लिक पे। अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये, अभी तो मैंने यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे डाउनलोड के लिए लगा रखा है बट एक्चुअली में ये नहीं है, तो ये नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये कहीं से है। इसके अलावा जो है आप यहाँ से प्रॉपर्टी का स्टेटस जो है वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको एक्सेप्टेड कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी का जो स्टेटस है उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ठीक है ना, वो कर सकते हैं। अब यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पेंडिंग स्टेट में होता है, तो आप यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, इसको अपडेट कर देंगे तो अब ये रिजेक्ट हो चुका है। तो दिखा रहे हैं कि प्रॉपर्टी स्टेटस रिजेक्टेड। अगर मैं लिस्टिंग में जाऊँ, सेलर्स में जाऊँ, तो देखिए यहाँ पर रिजेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है ना। और
इसके अलावा मेरे पास जो है वो वेरिफिकेशन का भी एक टॉगल आता है जिसके अंदर हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर आपने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दिया है, उनको वहाँ पे प्लेस पे जाके देख लिया है कि हाँ सब कुछ सही है, तो आप इसको वेरीफाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी वेरीफाइड कर चुका इसलिए वेरीफाइड है, बट बाय डिफॉल्ट ये इस स्टेटस में रहता है कि अनवेरीफाइड। तो ये ऐसे रहता है, रिजेक्टेड नहीं रहेगा, पेंडिंग रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस कर चुका इस वजह से। तो अगर मैं अब सेलर लिस्ट में जाऊं तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो इसमें कलर्स का भी बहुत अच्छा यूज करा गया है, जिसके अंदर आप देखते ही पता लगा लोगे कि कहाँ पर क्या है। जो रेड कलर्स है वो नो के लिए यूज करा गया है, जो ग्रीन कलर है वो यस के लिए यूज करा गया है, ठीक है, और येलो कलर जो है वो पेंडिंग के लिए यूज करा गया है, ठीक है, और एक्सेप्टेंस के लिए ब्लू कलर यूज किया गया है। तो कलर से ही भी जो जितने भी ब्लू एंड ग्रीन कलर है वो पॉजिटिव साइंस है, और जितने भी रेड कलर है या येलो कलर है वो नेगेटिव साइंस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है, जो प्रॉपर्टी पंकज ने डाली है, अब ये प्रॉपर्टी फ्रंट एंड पे शो नहीं होगी, बिकॉज ये तीनों चीज़ें हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, वेरीफाइड भी चाहिए, स्टेटस हमारा एक्सेप्टेड होना चाहिए, एंड स्टेट जो हमारा एक्टिव होना चाहिए। तो अगर मैं मोर इन्फॉर्मेशन में जाऊँ और इसको एक्सेप्ट करके अपडेट कर दूं और इसको वेरिफिकेशन को भी यस करके अपडेट कर दूं, तो अब जो है ये प्रॉपर्टी जो है मेरे पास आ जाएगा फ्रंट एंड में। अब मुझे इसको फीचर्ड भी बनाना है, ठीक है। अब प्रिंट तो आ गया है, ठीक है, फ्रंट एंड में आ गया है, लेकिन मुझे फीचर्ड भी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मोर इन्फॉर्मेशन में जाऊँगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मार्क एज फीचर्ड। तो देखिए यहाँ पर पहले ये टैग नहीं आ रहा होगा, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। अगर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि अगर ये वेरीफाइड है, यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे तब ये वेरीफाइड का टैग लगता है, ठीक है। अगर ये अनवेरीफाइड है तो नहीं लगेगा। मैं आपको अब यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको वापस अनवेरीफाइड में अपडेट कर देता हूँ तो ये टैग हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये वेरीफाइड प्रॉपर्टी का टैग यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी वेरीफाइड है। ओके, और इसके बाद हमारे पास एक फीचर्ड का भी टैग आता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये प्रॉपर्टी जो है वो फीचर्ड में भी शामिल हो चुकी है कि दिस इज अ फीचर्ड प्रॉपर्टी। अगर आप फीचर्ड रिमूव करना चाहते हैं तो यहीं पे दोबारा क्लिक करिए तो ये रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है प्रॉपर्टी को पब्लिश कर सकते हैं। जो आपके पास प्रॉपर्टी लिस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम द सेलर, इस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं एज एन एडमिन। तो अगर जितने भी हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स भाई है, अगर आपको ये एप्लीकेशन पसंद आ रहा है, ठीक है, और आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए वहाँ से, ठीक है। और इसका प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम रखा गया है। आप इसको यूज़ करके अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के जो काम है उसको और आगे बढ़ाएं। राइट, सो इसके आगे हम आगे के जो हमारे पास फैसिलिटीज़ है इसके अंदर ऑप्शंस है उनको समझेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।